भाई हर्ष कोटक जी, सॉरी मैं भूल गया, चेयरमैन सर, खालसा साहब, जो हमारे इस परिवार की आन बान शान है और हमारे सर प्रमुख है, वह सम्मानित मंच, आज हमें बड़ा गर्व है कि हम हिमाचल प्रदेश भारत के छोटे से प्रदेश से हैं और इस मंच से हमारे को बोलने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इसके लिए समूची बोकी की जो हमारी हायर टीम है, मैं हिमाचल की तरफ से, पंजाब की तरफ से उन्हें सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हम इस संस्था के साथ जुड़े कोविड काल के टाइम, कोविड में जब हम जुड़े तो हम वर्चुअल मीटिंगों के साथ जुड़े और इतनी वर्चुअल मीटिंग बोकी ने पैसेंजर व्हीकल को कैसे कैसे राहत मिले, कैसे कैसे काम चले, हम इनसे सीखते थे। आज आपको गर्व होगा कि उस समय जब हम मुसीबत से जूझ रहे थे और उस आपत्ति के बाद हमें अपना व्यवसाय दोबारा शुरू करना था, हमारे पास पैसे नहीं थे, गाड़ी को टायर लगने हैं, गाड़ी को इंश्योरेंस लगना है, क्योंकि हम एक बड़े छोटे से प्रदेश से हैं। यहाँ बहुत बड़े फ्लीट ओनर नहीं है, कोई एक बस का मालिक है, कोई 2 का है, कोई 10 का है, चंद लोग जो हैं वो सैकड़ा क्रॉस करते हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। हम आपके सबसे छोटे भाई है बोकी के, और आपने जो हमारे को सम्मान बख्शा, जो सूझबूझ दी, हमारे को विजन मिला प्रसन्ना पटवर्धन जी से कि भाई आप वर्किंग कैपिटल के तौर पे सरकार से हेल्प मांगिए, वो आपका राइट है। उन्होंने हमारे को समझाया कि कैसे करना है। हमने उस विषय को अपनी सरकार के आगे बड़ी मजबूती से उठाया और उसका फलस्वरूप ये है कि आज मेरे हिमाचल प्रदेश के जो बस ऑपरेटर सामने बैठे हैं, एक बस के लिए 2 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल हमने अपनी प्रदेश सरकार से ली और मात्र पूरे भारतवर्ष में एक ही प्रदेश ऐसा है जिसे कोविड काल में पर बस के हिसाब से 2 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल मिली। और आपकी सूझबूझ से, आपके सिखाए हुए तरीकों से हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड से जूझ रहे हमारे छोटे बड़े बस ऑपरेटर, उनका 20 महीने का 100% स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स को माफ कराने का जो तरीका आपने सिखाया, उसमें भी हम कामयाब हुए। आज हमारे बहुत अधिकांश ऑपरेटर उस मार्ग से शायद दोबारा अपना व्यवसाय ना चला पाते। तो ये सारी चीजें हमारे को सीखने को कहाँ मिली? बोकी से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मुझे गर्व है कि मेरे साथी पूरे हिमाचल के हर जिला से आए हैं और हमारा जिला, हमारे स्टेट और मेरे साथ लगती मेरे भाइयों की स्टेट पंजाब, आज हम त्रासदी में फंसे हुए हैं। चंबा से लोग आने थे, भरमौर चंबा से 150 किलोमीटर दूर, रात को उनकी गाड़ी फंस गई 23 लोगों की, टेम्पो ट्रेवलर थे 2, नहीं आ पाए। इसी तरीके रामपुर के ऊपर के लोग थे, वो सांगला वैली में फंस गए, किन्नौर के लोग थे, पर फिर भी हमारी एक ऑपरेटर पूनम नेगी हमारे बीच है, एक मिनट खड़ा होकर बताएंगे। वो 3 दिन पहले चल पड़ी कि प्राकृतिक आपदा है और ये हमारे स्टेट की महिला वाइस चेयरमैन मैक्सी गैब है। आज हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ रही हैं। बोकी नारी का जो यहाँ सिस्टम चला, मेरी साथी एग्जीक्यूटिव मेंबर है लांबा मैडम, सरताज लांबा जी, उसको भी आगे बढ़ा रही है। आज हमें गर्व है कि आज हिमाचल और पंजाब इस बड़े स्थान पे आपने हमारे को निमंत्रण दिया, प्रसन्ना जी आपकी टीम ने दिया। मैं सारी हिमाचल और पंजाब की तरफ से अपने दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आप अपने बच्चों की तरह हमारे को प्यार स्नेह देते हैं। समूचे खालसा साहब, अफजल साहब, समूची टीम, छोटे मेरे बड़े भाई कोटक साहब, इतने प्यार से सम्मान देते हैं कि हमारा लगता है कि जो हमारा जीवन है हम अपने बोकी के लिए समर्पित कर दें। आज आपकी ही ताकत है कि हिमाचल के 11 लोग बस वर्ल्ड के इवेंट में यूरोप में, बेल्जियम में जा रहे हैं। ये बोकी की ताकत है कि हिमाचल के 11 लोग जा रहे हैं। आज इतना बड़ा स्थान अगर हिमाचल प्रदेश के ऑपरेटरों को मिला है तो उसका सारा श्रेय बोकी को जाता है। प्रसन्ना पटवर्धन जी, जो जिनका विजन हमारे को आगे लेके जाता है। भगवान ऐसे ऐसे इंसानों को धरती पे जरूर पैदा करे और ऐसे ऐसे महानुभाव हों तो हमारा व्यवसाय कहीं पीछे नहीं रह सकता। मैं ज्यादा आपके बीच में रोना नहीं पड़ूंगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।
जिंदाबाद। विविधता में एकता, that is the hallmark of India. Console, the mic is not working here. मेरी आवाज आ रही है पीछे? Yes. Loud and clear? Okay. Any program to be successful, we all know, sponsors ka, the contribution of the sponsors is very, very important. We have lead sponsor, Redbus. So let's give a round of applause. जोरदार तालियां हो जाए Redbus के लिए. Because it is a sponsor who drives the event, and we'll have the video of Redbus now. Please relax and let's watch the video. Let's have the video of Redbus, please. I would request, please do not crowd in front of the stage, please. Stage के सामने से please move away, except the photographers and videographers. छोड़ के बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पर please go towards your respective seats. Well, ladies and gentlemen, let's give a round of applause for that video of Redbus, and we expect that they continue to support the efforts of hockey. Along with Redbus, we also have Tata Motors commercial vehicles who are the co-lead sponsors. So let's give a round of applause for Tata Motors commercial vehicles, please. जोरदार तालियां हो जाए Tata Motors commercial vehicles के लिए. अब हम देखते हैं इसका वीडियो. Tata Motors. Imagine a journey where every moment feels like a luxury. Introducing the new benchmark in luxury travel, Winger Plus. The plus in the new and improved Winger Plus stands for more space, more comfort, and more connectivity. All made possible by the power of 6. When comfort wraps around every seat, even silence becomes a story. When space cradles your every move, even the smallest gesture feels like pure luxury. Designed to absorb impact and keep you in control, no matter the road ahead. When space lets love breathe, a simple ride becomes a lifetime memory. When safety isn't just a feature, but a promise to those who ride with you. When protection is built into every mile, every journey feels fearless. When your phone stays charged, your fleet stays on track, and your ride stays strong. When strength wears style, the journey feels even more unstoppable. इलेक्ट्रिकल है बैटरी वाली
performance meets efficiency in every mile. When performance powers your dreams, every mile pays you back. Every journey with Winger Plus doesn't just take you to the destination. It turns the ride into an unparalleled experience. An experience filled with happiness in every mile, every pit stop, every turn, every smile, every chirp, every moment spent together on the road. And it all adds up to one thing. Tata Winger Plus, the Khushiyan Plus. Thank you very much, Tata Motors Commercial Vehicles. Well, ladies and gentlemen, we now move on. Motor Vehicle Act के बारे में हम सबको पता है. But what exactly are the changes now? How is it going to affect the entire industry? I would request Shri Gurmeet Singh, Joint Secretary of WOCI, to please come over here and tell us more about the Motor Vehicle Act. जोरदार तालियों के साथ please welcome Mr. Gurmeet Singh. दोस्तों, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद. स्पेशल धन्यवाद हिमाचल और पंजाब को, जो इतनी तकलीफों के बाद भी आज अपना सिर उठा के समझते हुए आए हैं. और थैंक यू टू बोकी के सीनियर्स जिन्होंने दिल्ली में प्रोग्राम किया और हमें अपॉर्चुनिटी दी सब लोगों को मिलने की, इस चैलेंज को लेने की. तो थैंक्स सीनियर्स. हम भी जब बोकी से जुड़े थे तो प्रसन्ना साहब को बोला था, प्रसन्ना साहब कुछ नहीं होता, बहुत देर से बड़ी जगह जुड़े हुए हैं. बोले थे नहीं लगे रहो, कुछ ना कुछ होगा. 1939 का एक्ट लिखा हुआ है जो अंग्रेज हमें दे गए. हमारा देश तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन अभी तक हम एक्ट से आजाद नहीं हो पाए हैं. लेकिन फिर भी बोकी ने एक छोटी छोटी कोशिश करके आपको बहुत फेवरेबल रूल लाए हैं जो इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए, पब्लिक के लिए, सेफ्टी के लिए प्लस चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं. तो इसमें सबसे पहला हमारा टूरिस्ट परमिट की डिमांड बहुत समय से पेंडिंग चल रही थी. फ्री मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट परमिट, वन नेशन वन परमिट, की एक मेहनत, लगन और लगातार फॉलो अप ने, और उस फॉलो अप को हमारे सीनियर्स ने लगातार पीछा करते हुए आपको टूरिस्ट परमिट दिलवाया 2020 में, जिसकी समय समय पे अमेंडमेंट भी हुई है, उसमें तकलीफें भी हैं, उसको दूर भी कर रहे हैं और आगे भी वादा करते हैं वो कि इसमें हमेशा आगे आके आपको साथ देगी. और दूसरा, आपको कोरोना के टाइम पे आप देखिए किसी भी हिंदुस्तान में किसी मिनिस्ट्री से कोई इंडस्ट्री नहीं ले पाई थी, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने मोर्स के साथ रिक्वेस्ट करके डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन दी, जिससे हमें काफी स्टेटों में टैक्स माफ भी हुआ. शायद हिमाचल ने सबसे ज्यादा माफ करवाया अपना टैक्स. डॉक्यूमेंट एक्सटेंड हुए, पेनल्टी से बचे हम लोग. इतनी अचीवमेंट है, वो एक एक गिनने लगे तो बहुत जगह बच जाती है. क्या बताएं क्या ना बताएं. आपको फेसलेस सर्विस, हमारी 58 सर्विस फेसलेस हुई है, क्योंकि स्टेटों में हमें गुलाम रखने की आदत थी, तो उनको अभी लागू करने में धीरे धीरे समय लग रहा है. लेकिन जो जो स्टेट इसमें जोर लगा रही है उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. इसमें असम, हिमाचल, ये दो स्टेटों ने तो 100% कर दिया है. वो अप्रिशिएट करते हैं असम को भी और हिमाचल को. बाकी भी स्टेटों में हमारे लोग लगे हुए हैं, हमारे साथी लगे हुए हैं. और AIS 119 आया था स्लीपर बसेस के लिए. पहले स्लीपर बसेस को सब जगह इलीगल माना जाता था, उनके लिए कोई बसवाड़ी कोड नहीं था, उनके लिए कोई परमिट नहीं था. AIS 119 आने पे AIT परमिट में उसको इंक्लूड किया गया. और वो भी उतना ही बेनिफिट ले रहे हैं जितना एक आम बस बेनिफिट लेती है. दोस्तों, नॉर्थ में शायद रेलवे की सर्विस ज्यादा अच्छी है और ज्यादा अवेलेबिलिटी है, तो हमारे यहाँ स्लीपर का यूटिलाइजेशन कम है. लेकिन हम साउथ की तरफ देखें तो जहाँ रेलवे की पहचान तो है, लेकिन उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है. वहाँ स्लीपर ही पब्लिक की रोजमर्रा जिंदगी के साथ देते हैं. उनके बच्चे भी, स्टूडेंट भी, सब लोग उसमें जाते हैं. और दोस्तों, हम लोग जो गाड़ियां बनाते हैं, अधिकतर लोग
प्रोप्राइटरशिप में रहते हैं, पर्सनल नाम पे गाड़ियां बनाते हैं, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है, हमारी भी ऐसे ही हुई। तो उसमें क्या होता था, इन केस ऑफ कोई डेथ हो जाती है व्हीकल ओनर की, तो लीगली ऐसा रूल लिखा हुआ है कि 90 डेज में आपने गाड़ी को ट्रांसफर कराना ही कराना है। लेकिन वो जो दुख का पीरियड होता है वो ऐसा पीरियड होता है कि हमें 90 डेज में बाहर नहीं आ पाता सिस्टम से, और 90 डेज के बाद हमारी रजिस्ट्रेशन, हमारा परमिट, हमारा फिटनेस वो लीगली इनवैलिड हो जाती है। तो उसके लिए बोकी ने एक सजेशन दिया था, नॉमिनेशन, जो मिनिस्ट्री ने माना, उसे रूल फॉर्म नंबर 20 में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल होता है उसमें ऐड किया नॉमिनेशन। तो अब सबसे भी ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं नॉमिनेशन में नाम जरूर डालिए, ताकि किसी दुख की स्थिति में वो केस को प्रॉपर हैंडल किया जा सके। और एक रूल 167 का सबसेक्शन 7, जिसमें आज भी लगे हुए हैं भी, आपका चलान होने पे कोई हमारा काम नहीं रुके। बहुत सारी स्टेटों में काम नहीं रुकता। 167 का सबसेक्शन 7, आपका परमिट, फिटनेस रिन्यू होते रहते हैं। इंश्योरेंस के लिए भी हमारी टीम लगातार लगी हुई है, जिसकी धर्मराज जी इसके लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रीमियम को होल्ड किया हुआ है उन्होंने, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। और हम लोग सब लोग जब भी गाड़ियां बनाते हैं हमें बैंक के सहयोग की जरूरत पड़ती है, लोन लेना पड़ता है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो। लेकिन जब आप रीपेमेंट कर देते हैं, वो उस पोर्शन में हमें वो हमारी गाड़ी की जिसकी हमने गारंटी दी हो या गारंटी ना भी दी हो, जिसमें हमारा वो एनओसी इशू नहीं करते हमें। बोकी ने उसकी पहचान बना के, उसका सजेशन दे के, उसको रूल को मेंशन कराया है। अगर रीपेमेंट के बाद लीगली उन्हें विदिन 7 वर्किंग डे एनओसी देनी ही देनी है। अगर हम नहीं दे पा रहे तो हमारी कमी है, हमें उसके लिए स्ट्रांग होना है। और इससे पहले जब हम गाड़ी रजिस्टर कराते हैं उस समय भी हमें अपनी नॉन अकाउंट नंबर डलवाना है 20 नंबर फॉर्म में, ताकि जब आप रीपेमेंट कर दें तो आपको विदिन 7 वर्किंग डे एनओसी बाय डिफॉल्ट मिल जाए। और हम जब भी हमारे जो परमिट है वो 5 साल के लगते हैं। 5 साल एक पेपर को संभालना, वो भी गाड़ी में अपने आप चैलेंज होता है। 5 साल के बाद वो परमिट रीडेबल नहीं रह पाता। तो हमारे पहले कानून में था कि आपने परमिट रिन्यू कराना है तो उसको पुराना परमिट साथ मांगते थे। फिजिकली ना अवेलेबल होने पे डुप्लीकेट परमिट निकालना पड़ता था, उसकी फीस देनी पड़ती थी, जिसको 5,000 से 10,000 का रेट है। वो भी बोकी ने एक कोशिश करके वो रूल बनवाया कि रिन्यूअल के टाइम पे परमिट या डिपॉजिट के टाइम पे फिजिकली परमिट नहीं डिपॉजिट करना है हमें। वो जो भी वाहन में डेटा अवेलेबल है उससे ही उसका यूज होगा। स्पीड गवर्नर के नाम पे हमें बड़ा ब्लैकमेल किया गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ने उसमें बेनिफिट लिया, उसको उसकी मैंडेटरी एएमसी करवा दी लोगों ने। बोकी ने उसके लिए फाइट करके एएमसी हटवाई, आपकी एएमसी की जरूरत नहीं है। और तो ओईएम उसमें बिल्ट इन वीआरटी दे रहा है, व्हीकल लोकेशन डिवाइस दे रहा है, जिसमें हमें उससे एक बचाव हो गया हमारा। और इसके बाद भी बहुत है, जिक्र करने लगे तो समय कम पड़ता है हमें उपलब्धियां बताने का। लेकिन फिर भी आज हमारे मंत्री जी भी आ रहे हैं, हमारे एनआईसी के लोग भी आ रहे हैं, स्टेट के मिनिस्टर भी आ रहे हैं। कोई इश्यू होगा आप हमें दे सकते हैं, हम उनके सामने भी उसको लेके जाएंगे। उसका सहयोग, आपका सहयोग चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Shri Gurmeet Singh ji. Yeah, console guy, please maintain this volume.